हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube परिवार में स्वागत है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक रोटेशन मोशन, रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ, सर्कुलर का मतलब होता है सर्किल, अब मोशन का मतलब होता है गति, यानी सर्किल पे गति। ठीक है, हम अपने भाषा में बोल सकते हैं सर्किल पे गति। अब सर्किल पे गति का मतलब कि एक सर्किल के पाथ पे गति करना। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल के पाथ पर गति करता है तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन बोला जाता है। यानी व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव या रोटेट along a axis with circular path is known as circular motion। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है और सर्कुलर मोशन हो रहा है, यानी वह एक सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है। ठीक है, यानी हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है और इसकी अलग कंटिन्यू इसी पाथ पे रोटेट करते जा रहा है, जिसे रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और वन टाइम रोटेट कर रहा है, इसे सर्कुलर रोटेशन बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है, और ये बार बार अपने पाथ को रिपीट कर रहा है तो इसे रोटेशनल बोलते हैं, रोटेटरी डायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन बोला जाता है। इसके साथ ही जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो हमने एक सर्किल बनाया और उस पर एक सेंटर लिया। ठीक है, और सेंटर से मैंने एक आर रेडियस लिया। किसी भी सर्किल का रेडियस होता है। मैंने माना कि इस बिंदु से इस पॉइंट तक जाने में उसके टी टाइम लगा और यह जो है थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी यह इस पास से यहाँ तक गया तो जितना एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ वह थीटा हुआ। देखिए, सर्कुलर जो पाथ होता है, रोटेशनल पाथ होता है, तो हम लोग जो है ओमेगा यूज करते हैं, थीटा यूज करते हैं, टी तो ऑलवेज टी यूज होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग अल्फा यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? यह होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आप सोचेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर मीन्स एंगल पे एक्सेलरेशन होना। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी एंगल पे रोटेट करता है या उसका एक्सेलरेशन होता है तो उसे एंगुलर एक्सेलरेशन बोला जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे वो रोटेट करता है या वेलोसिटी उसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे हो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। टाइम को टी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। सभी के लिए जो है टाइम अलग अलग रहता है, लेकिन सभी का टाइम का ड्यूरेशन जो होता है, क्वांटिटी जो होती है मेजरमेंट करने की, ऑलवेज 60 सेकेंड या 60 मिनट या 1 आवर की होती है। ठीक है, वो किसी भी पाथ पे मूव करे। अब आती है बात हम लोग कैसे यूज करते हैं, यानी हम v को ओमेगा बोलते हैं, स्पीड को। ठीक है, d डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को हम थीटा बोलते हैं, टाइम को t बोलते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को या नॉर्मल एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसके गुण क्या होते हैं। तो हमने देखा है सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मीन्स वी आर ओमेगा। ठीक है, नॉर्मल के लिए v होता है ओमेगा ऑलवेज जो होता है यह चेंज होता रहता है, यानी वो अपने पाथ के रिपीट कर रहा है, बार बार वो अपने पाथ पे रिपीट कर रहा है। तो हमने देखा है कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी के जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज इंस्टेंट टाइम में, मतलब एक ही टाइम पे वो कंटिन्यू उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। एक्चुअली वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी सीधा जाना चाहेगा, बट इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, यह ऑलवेज भी होगा, और इस डायरेक्शन में जाएगा तो ऑलवेज ओमेगा होगा। मतलब मीन्स यह भी ओमेगा ही होगा, बट यह हम लोग भी कंट्रीट करते हैं नॉर्मल पाथ के लिए, तो यह v से ओमेगा में चेंजेज होता है। इसी साथ ही जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह थीटा हो जाता है। ठीक है, d इक्वल थीटा हो जाता है एंगुलर के लिए। इसी तरह टाइम अल्फा ए इक्वल अल्फा हो जाता है। ठीक है, अब इतना तो समझ में आया हुआ सर्कुलर पाथ के लिए। तो इसके कुछ गुण होते हैं, मैंने बताया ये ऑलवेज इसकी वेलोसिटी जो होती है सर्कुलर पाथ की चेंज होती है, और साथ ही साथ यदि वह उसका टेंजेंशियल स्पर्शी कोण जो है या टेंजेंशियल पाथ पे मूव कर रहा है तो अपने जो है मूव करने का जो प्रोसेस है, यानी जो मूव कर रहा है अपने पाथ को बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो इसके दो कैरेक्टर होंगे। फर्स्ट क्या होगा? ऑलवेज वेलोसिटी, ऑलवेज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज एट इंस्टेंट टाइम। एक ही समय में इसकी वेलोसिटी चेंज हो गया। और दूसरा गुण क्या होगा? ये अपने पाथ को रिपीट कर, ऑलवेज रिपीट
path along with टेंजेंशियल, ठीक है। टेंजेंशियल जो है वो मूव कर रहा है तो इसके पाथ को क्या करेगा, ऑलवेज रिपीट करेगा। इसके साथ अब टाइप ऑफ द सर्कुलर मोशन, टाइप ऑफ द सर्कुलर मोशन, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होगा, दो प्रकार के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, यानी स्पीड कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करे और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर पाथ पे होगा तभी, ठीक है। यदि सर्कुलर पाथ पे होगा और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो थीटा क्या होगा, थीटा मीन्स सॉरी आपको मैं बोल सकता हूँ थीटा मीन्स एक्सेलरेशन की बात की जो की जा रही है, ओमेगा की बात की जा रही है, या सॉरी अल्फा की बात की जा रही है, या ए की बात की। एक्सेलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी क्या होती है, जब वेग परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण ही नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा तो वो वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, इसका एग्जांपल भी होना चाहिए कि वह सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, थोड़ा सा माइनर डिस्टर्बेंस होगा, कम ज़्यादा होगा तो चलेगा, बट कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आज के टाइम पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 100% कांस्टेंट होना पॉसिबल नहीं है इस इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है, जैसे फैन हुआ, फैन जब मूव करने लगता है कंटिन्यू और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वह सेम रहे तो वह जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, मैं भी ऐसा मान सकते हैं। 100% यह जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बट उसको कैलकुलेशन में हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी मान सकते हैं। इसके साथ ही जब हम फैन को ऑन करते हैं तो फैन को जैसे स्विच ऑन करते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है, या स्विच ऑफ कर मतलब कट करते हैं, पावर ऑफ करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है। इसी को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि उसकी वेलोसिटी जो है ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रहे, वह चेंज होते रहे, ठीक है। तो मोस्टली नॉन आप जो है वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन का ही हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे मौत का कुआं देखा है, वेल डेथ का देखा है आपने, ठीक है। इसके साथ ही जो एक्सियल जो पहिए होते हैं वहाँ भी सर्कुलर मोशन होता है, यानी हमारे लाइफ में विदाउट सर्कुलर मोशन हमारा लाइफ जो है अधूरा है। कैसे कि बिना सर्कुलर मोशन का कोई गाड़ी ही नहीं चलेगा, जब कोई गाड़ी ही नहीं चलेगा तो हमारा लाइफ बिल्कुल मतलब अंधेरा हो जाएगा, हम कहीं एक दूसरे से दूसरी जगह जा नहीं सकते। तो सर्कुलर मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए भी, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए क्या बैलेंस बना कर रखता है सर्कुलर पाथ। अब इसका इन्वायरमेंट पे सीधा मैं बोल सकता हूँ कि अर्थ जो है वह भी एक तरह से सर्कुलर मोशन ही करती है, तो अर्थ सर्कुलर मोशन करती है तभी हमारा लाइफ पॉसिबल, इसलिए विदाउट सर्कुलर मोशन हमारा लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ओके, थैंक यू।